हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बी कुकी के पास आ गए थे रात को बहुत जल्दी से। तो कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज डॉक्टर बी ज़्यादा लेट नहीं किया है। तो वो दोनों बातें कर रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत मिस किया। कुकी बोलते हैं, फिर डॉक्टर भी बोलते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। तो क्या हम दोनों, फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें। फिर कुकी बोलता है हाँ, क्यों नहीं। फिर कुकी भी डॉक्टर भी को किस करने लगता है। तो डॉक्टर भी बोलता है कि नहीं, एक काम तो मेरा है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, तुमसे भी ज़्यादा। फिर कुकी बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें भी ज़्यादा मिस किया है, तुम मुझे नहीं मिस किया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो तुम तो शायद मुझे याद भी नहीं किया। तो डॉक्टर भी बोलता है एक लगाऊंगा तुम्हें जो का, तुम्हें किसने बोला है अगर मैं काम में बिजी हूँ तो तुम्हें मिस नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, पता है तुम्हें। हाँ बाबा, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो। तो डॉक्टर भी बोलता है तो फिर तुमने पहले एक क्यों बोला कि मैंने तुम्हें मिस नहीं किया है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, ठीक है, तो ये मत बोला करो। और एक डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना, और डॉक्टर हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा टाइम निकालती हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। फिर बोलते हैं हाँ मुझे पता है। फिर वो दोनों के बीच में स्वीट मोमेंट होते हैं। तो जब सुबह होते हैं तो डॉक्टर बी को जल्दी से जाना है क्योंकि क्लिनिक में बहुत ज़्यादा काम है। तो वो कुकी को सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसको किस करते हुए फिर बोलते हैं ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे क्लिनिक जाना है डैड के साथ। अगर डैड कमरे में आने के बाद देखेंगे कि मैं कमरे में नहीं हूँ तो उनको शक हो जाएगा कि मैं कहाँ जाती हूँ, ठीक है। तो कुकी बोलता है ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, ठीक है। और डॉक्टर भी जो है अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश होने के बाद अपनी डैड के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, और साथ में खाना खाने के बाद दोनों कार में बैठ के फिर क्लिनिक चला जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद बहुत बिजी हो जाते हैं। तो कुकी को कुछ काम नहीं था और उसको कॉलेज पे जाना था क्योंकि कॉलेज पे क्लास शुरू हो गया था, तो उसको क्लास अटेंड करना था। तो वो शुगा को कॉल करता है, फिर बोलता है कि क्या तुम आज कॉलेज पे आ रही हो। तो शुगा बोलते हैं हाँ मैं तो आज कॉलेज जाऊँगा, लेकिन क्या तुम नहीं आने वाले हो। तो कुकी बोलता है हाँ, तो हम मिलते हैं, ठीक है। फिर जेनी को बोलता है क्या तुम कॉलेज पे नहीं जाओगे। फिर बोलता है कि हाँ मुझे भी कॉलेज जाना है क्योंकि बहुत दिन हो चुका है और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, और अब दोबारा से क्लास करना है हम लोगों को साथ में, और मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग के साथ। जब हम लोग साथ में क्लास अटेंड करते हैं बहुत फन करते हैं हम, है ना। तो बोलते हैं हाँ तो फिर चलो, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। तो जेनी बोलता है तुम्हारी भैया ने बोला था मुझे कॉलेज पे छोड़ देंगे। तो क्योंकि बोलता है तो को क्या प्रॉब्लम है, तो फिर ठीक है तुम दोनों साथ में चला जाना, मैं पहले चले जाऊंगी, ठीक है। फिर जे हो पाते हैं और बोलते क्यों तुम अकेला क्यों जाओगे, मैं भी तुम दोनों को छोड़ के आऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी बीवी को कॉलेज पे देकर आऊँगा और मेरे ब्रदर खुद कॉलेज पे जाएंगे, उसको छोड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा, मैं भी तुम्हें भी छोड़ के आऊँगा। फिर क्योंकि बोलता है नहीं नहीं, मुझे किसी की प्यार के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बांधना है। तो जे हो बोलते हैं ज़्यादा शैतानी मत करो, लगाऊंगी एक तुम्हें। फिर बोलते हैं सबको हो क्या गया है आज, सब मुझे एक लगाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, जेनी देखो ना। तो बोलता है मेरे भाई को किसने मारने के बारे में बोला है, कौन मारना चाहते हैं तुम्हें। तो जेहब थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। तो जेनी उस बात को संभालते हुए बोलते मैंने उसके साथ मजाक किया था शायद इसलिए वो बोल रहे हैं, क्या तुम अब मुझे मारोगे।
तो जेहब बोलता है तो ऐसी बात है, लेकिन मेरे भाई को मत मारना, ठीक है। फिर जेनी बोलता है ठीक है बाबा, मैं तो ऐसे ही उसके साथ मजाक कर रहा था। तो कुकी समझ जाता है कि उसने मुझे बचा लिया है, वरना जेहू ब्रादर तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाते कि किसने तुम्हें मारने मारने की बात की है, मुझे बोलो, मैं तो उसे मार ही डालूँगा। जेनी ने मुझे बचा लिया। फिर उसको शुक्रिया बोलते हैं, फिर बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर हम तीनों साथ में जाएंगे कॉलेज पे। फिर बोलता है ठीक है। तो जेनी तैयार होने के लिए जाते हैं कमरे में। वहाँ पे क्या करते हैं, जेहब जो उसकी हैंड पकड़ते हैं और उसको अपने करीब खींचते हैं और बोलते हैं कि मेरी बीवी आज बहुत सुंदर लग रही है, क्या बात है, क्या मेरी बीवी को मुझसे कुछ नहीं चाहिए। फिर बोलता है क्या चाहिए, क्या देना चाहते हो तुम मुझे। फिर बोलता है क्यों, तुम मुझसे कुछ नहीं लेना चाहते हो। फिर बोलते हैं हाँ लेकिन मुझे कुछ अभी नहीं चाहिए। फिर बोलता है लेकिन मुझे तो तुम्हें कुछ देना है। फिर बोलता है क्या देना चाहते हो तुम मुझे। तो ये उसका हैंड पकड़ के अपनी करीब खींचते हैं और उसकी क्लोज जाते हैं और उसकी होठों पे किस करते हैं। तो जेनी जो है बहुत शाई फील करते हैं और उसको हक कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, अब मैं कॉलेज पे जाऊंगा, ये सब मत करो। फिर बोलते हैं ठीक है, तुम तो बहुत ही शाई फील कर रहे हो, बिल्कुल नहीं दुल्हन की तरह, क्या बात है, मेरी दुल्हन को इतनी शर्म आ रही है। तो जेनी बोलता है हम्म। तो जेब जेनी को बोलता है तो मैं अपनी नई दुल्हन को थोड़ा सा और शाई फील करो। तो जेनी शर्मा जाते हैं, उसकी बॉडी पे अब पिंच मार के चला जाते हैं। फिर जेहूब उसके पीछे जाने लगते हैं क्योंकि उसको कॉलेज पे देने के लिए जाएंगे जेहूब। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और जेनी जो है उसकी मदर इन लॉ के साथ टकरा जाते हैं। तो वो बोलते हैं क्या कर रहे हो, तुम कॉलेज पे जाने वाले हो ना, तो अच्छे से जाना ठीक है, और देख के नहीं चल सकते हो, अभी तो तुम चोट लग जाते तुम्हें। फिर जेनी बोलता है नहीं मम्मी जी, मैं वो तो ऐसे ही। तो जेकब आगे समझ लेते हैं बात को। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो उसको लेट हो रहा था इसलिए वो जल्दी से शायद कुछ भूल गए, क्या तुम कुछ भूल गए हो। फिर बोलते नहीं नहीं ठीक है, मैं अपनी बैग लेना भूल गई हूँ, तो मैं उसे लेकर आती हूँ। फिर कुकी और जेनी को कॉलेज पे छोड़ के आते हैं जे हो, और कॉलेज पे जाने के बाद शुगा को साथ दोनों मिलते हैं और बात करते हैं। फिर तीनों साथ में क्लास अटेंड करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग। और तो क्लास पे जब टीचर आते हैं क्लास कराने के लिए, तो एक टीचर आया था, बहुत ही लेक्चर दे रहा था, तो सब लोगों को इतनी बोरिंग फील हो रहा था ना, तो कुकी का तो मन ही नहीं कर रहा था कि क्लास अटेंड करे। तो वो अपना फ़ोन में देखने लगते हैं। तो टीचर बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा क्या, क्योंकि आज तुम कौन सी ख्यालों में खोए हुए हो, तुम तो ऐसा नहीं करते हो क्या, आज तुम्हें पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तो कुकी कुछ नहीं बोलता है, अपनी फ़ोन को रखता है, बोलते नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही, आप आपकी पढ़ाई, आप जो लेक्चर दे रहे थे ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रिकॉर्ड करने लग गए थे। तो टीचर बोलते हैं कि तो फिर अच्छी बात है, अच्छे से रिकॉर्ड करो ताकि घर पे जाके भी मेरी लेक्चर सुन सको। फिर कुकी मन में बोलता है दिमाग ख़राब है क्या, मुझे यहाँ पे सुनने में इतनी बोरिंग हो रहा है, बोरिंग फील कर रही हूँ मैं, और मैं घर में जाके ये लेक्चर दोबारा से सुनूंगा। फिर और मन में मुस्कुराता है, और जेनी उसके और शुगा भी पास में था मेरा, तो उसको पिंच करते बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, दिमाग ख़राब है, टीचर अगर बोल दिया कि मुझे भी सुनाओ क्या रिकॉर्ड किया है तो क्या सुनाओगे। फिर बोलता है रहने भी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो टीचर ना वहाँ से बोलता है कि तुम रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो उस रिकॉर्ड को मुझे भी दे देना, मैं भी अपनी स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा और सब लोगों को बोल दूंगा दोबारा से घर पे सुन ले। तो कुकी को त्योहार लग गया था कि आप क्या करेंगे, मैंने तो इसे रिकॉर्ड भी नहीं किया है। तो कुकी क्या करता है, फिर शुगा बोलते ठीक है टीचर। फिर बोलते कि सॉरी सॉरी, मैं कुकी का फ़ोन अपने हाथ में इतनी जल्दबाजी से ले लिया था कि मेरे हाथ लग के वो डिलीट हो गया। तो टीचर बोलते हैं शुगा तुम क्या करते हो, तुम्हारा पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं है, तुम बिल्कुल निकम्मे बनते जा रहे हो, और
तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, तुमने अच्छे से रिजल्ट किया है इस बार, तो मैंने सोचा कि तुम पढ़ाई में ज़्यादा अटेंड करने लगे हो और इंटरेस्ट लेने लगे हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी पहले जैसे ही हो, तुमने क्या किया है। तो शुका को डांट लगाने लग जाते हैं। तो कुकी को बहुत सैड फील होता है कि मेरी वजह से मेरे फ्रेंड को इतना बातें सुनना पड़ रहा है। तो जेनी बात को संभालते हैं और बोलते हैं कि सॉरी टीचर, ऐसा गलती दोबारा से नहीं होगा और उसको माफ़ कर दीजिएगा, फिर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात बोला था झूठ, उसकी वजह से फिर फंस गए सब लोग। तो टीचर की बातें ख़त्म हो नहीं रहा था, तो सब लोग बोर फील कर रहे थे बहुत। पूरी क्लास जो है ईवन लेने लग गए थे, सब लोग को नींद आ रहा था। तो टीचर बोलते हैं सब लोग का आज क्या हो गया है, क्योंकि टीचर का आज दिमाग थोड़ा सा घूम गया था। वो कुछ लेक्चर को इस तरह से बोल रहा था कि किसी को इंटरेस्ट नहीं लग रहा था सुनने में, और शायद ऐसा लग रहा था कि घर पे बहुत ही गुस्से से आया है घर से, इसकी वजह से लेक्चर में भी गुस्सा निकल रहे हैं। तो सबको सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो सब लोग बोल रहा था कि इसकी बीवी के साथ शायद कुछ हो गया है, जिस वजह से हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं। टीचर लोग होते ही ऐसे हैं कि घर पे अगर कुछ हो जाए ना, तो क्लास पे आके स्टूडेंट के साथ ऐसा करने लगते हैं। तो टीचर जो है उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम लोग। फिर बोलते हैं कुछ नहीं टीचर। तो कुकी बोलता है आज तो इसका कान भी बहुत साफ है, क्योंकि जो भी कुछ बोलते हैं लोग वो सुन लेते हैं, चाहे वो धीरे से भी बोले। आज तो संभल के रहना पड़ेगा। और उसी वक्त ना डॉक्टर भी का कॉल आते हैं और उसका फ़ोन बजने लगता है। तो टीचर बोलते हैं कुकी, तुम्हारा फ़ोन आ गया है, क्या तुम फ़ोन पे बात करना चाहते हो। तुम्हारा क्लास पे आज ध्यान नहीं लग रहा है, तो तुम एक काम करो, फ़ोन लेके बाहर चले जाओ, तुम्हें क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ अपने फ़ोन पे लगे रहो। तो कुकी भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि चलो शुक्र है मेरे प्यार ने मुझे आज बचा लिया है इस लेक्चर से। तो जेनी और शुगर तो फंस जाते हैं और 1 घंटे तक ये लेक्चर सुनना पड़ता है उन दोनों को। लेकिन कुकी बच गए हैं, फ़ोन लेके बाहर जाते हैं और टहलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं डॉक्टर बीस, और बोलते हैं जानते हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बोलते हैं क्या हुआ माय लव, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो और मेरी शुक्रिया अदा कर रहे हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। फिर बोलता है कि पता नहीं इस टीचर को क्या हो गया है आज, ऐसा तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है लेकिन आज बहुत बोरिंग हो रहा था हम लोग सब लोग, और बहुत ही बोर फील कर रहे थे क्योंकि वो बहुत पका रहे थे हम लोगों को, और पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था ना क्या बोलूँ, और बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। तो तुम्हारा कॉल आया और मैंने साइलेंट करना भूल गया था, तो क्या म्यूज़िक चलने लगा। तो उसको टीचर ने बोला कि तुम्हारा कॉल आया है तो तुम बाहर चले जाओ, तुम्हें क्लास करने की ज़रूरत नहीं। तो डॉक्टर भी बोलता है, मुस्कुराने लगता है, बोलते हैं लेकिन ये बात तो बहुत ही बुरी है, मेरी वजह से तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया है और तुम इतना खुश हो। बोलता है हाँ खुश क्यों नहीं होऊंगा, क्योंकि उस टीचर ने इतना पकाया जो है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे बाहर निकाल दिया है। जेनी और शुगर तो फंस गए हैं अंदर और 1 घंटे तक लेक्चर सुनना पड़ेगा उन दोनों को। फिर बोलता है ठीक है लेकिन दोबारा से ऐसा कुछ मत करना, ठीक है, शरारत ये सब ठीक नहीं है, टीचर की नज़रों में बहुत ही गलत हो जाते हैं स्टूडेंट, अच्छी नहीं है ये सब बात। फिर बोलता है कि हाँ हाँ अब तुम भी लेक्चर देने लग गए हो क्या, तो फिर मुझे बोरिंग फील हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे आज बख्श दो इन चीज़ों से, मुझे और नहीं लेक्चर सुनना है। तो डॉक्टर भी मुस्कुराता है और बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया है, लेकिन तुम कॉलेज पे आए हो तो कब तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होगी। फिर बोलते हैं कुछ देर बाद इस टीचर की लेक्चर ख़त्म हो जाए तो सब लोग के छुट्टी हो जाएंगे, लेकिन मेरी तो छुट्टी अभी हो चुकी है क्योंकि मैंने कॉलेज से क्लास से मुझे बाहर निकाल दिया है। तो डॉक्टर भी बोलता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें लेने के लिए आती हूँ, ठीक है। फिर बोलता है क्यों तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है क्या। तो डॉक्टर भी बोलता है हाँ मुझे आप थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है
और तुम भी क्लास नहीं कर रहे हो, तुम्हें बाहर निकाल दिया है, तो क्या करें। मैं अपने प्यार को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती हूँ भटकने के लिए, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आती हूँ और हम दोनों साथ में घूमने जाते हैं। लेकिन मुझे काम भी है, फिर जल्दी से वापस भी जाना है क्लिनिक। तो कुकी खुश हो जाता है, फिर बोलता है ठीक है ठीक है। और डॉक्टर भी बातें करते करते ड्राइव कर रहा था, तो कुकी बोलता है तुम क्या कार में हो?" फिर बोलता है क्यों?" फिर बोलता है तुम्हारा बातें सुन के लग रहा था कि तुम कार में हो, ड्राइव कर रहे हो, क्या सच में?" फिर बोलता है हाँ, तुमने जब बोला है तुम्हें क्लास से निकल दिया है, मैंने तभी कार स्टार्ट कर दिया है तुम्हारे पास आने के लिए। फिर बोलता है और कॉल कट कर देते हैं कि देखता है बी डॉक्टर भी सामने है। फिर बोलता है तुम इतनी जल्दी आ भी गए? फिर बोलता है हाँ, मैं पास में ही था और तुमने बोला कि तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया, तो मैं जल्दी से आ गया। तो चलो घूमने चले। और कार का दरवाज़ा खोलते हैं और कुकी को हैंड पकड़ के कार में बैठाता है और दोनों कार में बैठते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन दोनों को देख के लग रहा था कि शायद कितने सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और इतने दिन बिछड़े हुए थे, तो साथ में मिल गए हैं, तो एक दूसरे को इस तरह से किस करने लग गए हैं। तो इन दोनों को देख के तो क्या ही बोलूँ। तो फिर इसके बाद वो दोनों बोलते कि अब यहाँ से चले। तो बोलते हैं यहाँ पे तो कितनी टाइम निकल दिया है, अब कहाँ जाए। तो क्योंकि बोलता है मुझे क्या पता तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले थे। फिर बोलते हैं एक काम करते हैं, तो फिर हम दोनों साथ में लंच करते हैं, ठीक है। फिर कुकी बोलता है ठीक है, तो फिर हम दोनों कहाँ जाए? मुझे बर्गर खाने हैं और चॉकलेट भी, आइसक्रीम भी। तो डॉक्टर भी बोलता है आइसक्रीम खाना है? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है आइसक्रीम खाना है? तो बोलते क्या? हाँ आइसक्रीम खाना है, कितनी बार बोलूँ? फिर बोलता है पनिशमेंट मिलना चाहिए तुम्हें, इसके तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा और पनिशमेंट दूँ। तो कुकी मुस्कुराने लगता है और डॉक्टर भी इसको दोबारा से किस करते हैं। तो फिर बोलते हैं मुझे जैसे अगर पनिशमेंट मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम था मेरी इन पनिशमेंट से, लेकिन अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर बोलते हैं नहीं, तब कुछ और बात था, लेकिन अब इस पनिशमेंट को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। फिर बोलते हैं क्या मैं तुम्हें जब पहले तुम्हारी मर्ज़ी के बिना किस किया था, क्या तुम मैं अच्छा नहीं लगा था? तो कुकी बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ चुके थे तब, लेकिन मुझे ऐसा नहीं यकीन था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ और लग रहा था। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है मुझे तो लग रहा था कि मैं यूनो के अलावा किसी और से प्यार नहीं करूँगा। फिर बोलता है तुम यूनो से प्यार करते थे क्या? लेकिन तुमने तो बोला है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ उसकी प्यार की वजह से तुम उसने उसको एक्सेप्ट किया था। फिर बोलता है हाँ वो ही तो, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे लगा मैं किसी को प्यार नहीं कर पाऊँगा। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और क्योंकि उसको किस करते बोलते हैं कि माय लव मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने और किसी से कभी प्यार नहीं किया है, लेकिन तुम इतनी सैड मत हो, ठीक है। लेकिन आज ये बात बोल के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा मूड ख़राब कर दिया है। तो डॉक्टर भी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना हम कितना भी बोले कि किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है पहले क्या हुआ है, लेकिन अगर अपने प्यार की मुँह से किसी और के बारे में सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और हिम्मत तो कर लिया है सुनने के लिए, लेकिन आज तुम जब बोला कि किसी और से प्यार करते हो तो मुझे थोड़ा सा झटका लग गया था। लेकिन फिर बोलता है नहीं, मैं तो वो इस तरह से नहीं बोलना चाहता था, लेकिन गलती से बोल दिया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं। फिर बोलते हैं मैं समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोलता है तुम नाराज़ हो? फिर बोलते हैं बिल्कुल नहीं। फिर क्योंकि उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और उसको किस करने लगते हैं और उसकी नीक पे भी किस करने लगते हैं और बाइट कर देते हैं। तो डॉक्टर भी बोलता है क्या कर रहे हो, हम कार में बैठे हुए हैं बहुत देरों से, लोग क्या सोचेंगे। फिर बोलता है तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? फिर बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं समझूंगा, अच्छी तरह से समझ रहे हो,
कि तुम मुझसे प्यार करते हो, किसी और से नहीं। और किसी के बारे में हम दोनों के बीच में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और के बारे में, ठीक है। तुम सिर्फ मेरे बारे में बात करोगे, क्योंकि आपने प्यार की मुझसे किसी और का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे मुंह में सिर्फ मेरे नाम सुनना चाहिए। तुम सिर्फ मेरे नाम बोलोगे। क्या बोलोगे तुम? डॉक्टर भी, माय लवर, डॉक्टर लवर। समझ में आया? तो कुकी बोलता है, जी बिल्कुल समझ में आया मेरी डॉक्टर लवर, डॉक्टर भी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वो दोनों साथ में लंच करते हैं, और लंच करने के बाद डॉक्टर भी कुकी को उसके घर पे छोड़ देते हैं, और डॉक्टर भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। तो जेनी को लेने के लिए जेहोप आते हैं, तो बोलते हैं कुकी कहाँ है। फिर जेनी बोलता है कि वो तो उसके कुछ फ्रेंड से मिलना था, तो वो चले गए हैं। फिर बोलते हैं कौन सी फ्रेंड से? अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है और वो कॉलेज पे नहीं है। क्या हुआ है मुझे बोलो। तो शुगा बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, उसको थोड़ा सा नोटबुक बनाना था किसी और फ्रेंड्स के साथ, तो उसके साथ चला गया है, तो वो घर चला जाएंगे। आप टेंशन मतलब जेनी के लेकर जाओ अपने साथ में। तो जे बोलता है ठीक है। फिर जेनी बोलता है चलो ना, क्या सोच रहे हो? फिर बोलता है हाँ ठीक है। तो उसको कार भेजने के लिए ड्राइवर को बोल दो उसको लेकर आए। कहाँ गए हैं वो? तो जेनी बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कार पे छोड़ देंगे उसकी फ्रेंड। फिर जेहो बोलता है कौन सा फ्रेंड? क्या मैं उसे जानता हूँ? फिर जेनी बोलता है छोड़ो ना आप ये सब कुछ बातें, क्या लगा के रखा है? क्या वो बच्चा है क्या जो उसके यहाँ उंगली पकड़ के चलना चाहते हो आप? उसको वो आ जाएगा ना। फिर जेहो बोलता है तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ, चलो हम लोग जल्दी से घर चलते हैं। फिर बोलता है ठीक है, तो फिर हम कहीं पे जाके बैठ के खाना खाते हैं। बोलते नहीं, मुझे घर पे जाके खाना खाना है मम्मी के साथ। मम्मी घर पे अकेला है और वो खुद अकेला लंच करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और तुम भी हमारे साथ खाना खाना, फिर उसके बाद ऑफिस चला जाना, ठीक है। तो जेहब बोलता है ठीक है मैडम, आप जो बोलेंगे वो ही होगा। तो उसको घर पे लेकर जाते हैं। तो जेनी और जेहब जब घर वापस आते हैं, तो जेहब जेनी को पूछता है कि क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो जेनी बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किस बारे में पूछ रहे हो तुम? तो जेहब बोलता है क्या कुकी किसी के साथ दोबारा से बात करने लग गए हैं? कौन है वो? क्या वो अपनी जिद्दी उसके साथ गया है? क्या वो डॉक्टर भी है? तो जेनी बोलता है तुम्हें कैसे पता? फिर जेहब बोलता है तुम्हारी इतनी सी दिमाग में ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे कैसे पता चला। तुम लोग मुझसे जो छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मुझे पता चल गया है। तो फिर क्या बात है, मुझे जल्दी से सब कुछ क्लियरली बोलो, मुझसे और झूठ मत बोलो, ठीक है? तुम झूठ भी नहीं बोल पाते हो अच्छी तरह से। तो जेनी बोलता है मैंने कहा झूठ बोला है तुमसे? मैंने तो कहा है कि उसके दोस्त के साथ गया है। हाँ, डॉक्टर भी उसका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो जेहब बोलता है कि दोस्त है या फिर कुछ और है, मुझे ये समझ में आता है। आप चक्कर क्या है वो जल्दी से मुझे बता दो, ताकि मैं अपने भाई के लिए सोच सकूं, क्योंकि मुझे कुकी के लिए बहुत टेंशन होता है, क्योंकि मुझे मेरे लिटिल ब्रदर के लिए बहुत चिंता है, ठीक है? तो तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, ताकि मैं क्लियर हो सकूं उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। और मुझे ये नहीं चाहिए कि बाद में मेरे भाई को पछताना पड़े या फिर वो दुखी हो जाए। पहले भी वो बहुत कुछ सह चुका है और बहुत कुछ करने की कोशिश भी किया है, लेकिन अब जो है वो बहुत बदल गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो किसी के साथ प्यार में है, और अगर वो डॉक्टर भी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे डॉक्टर भी बहुत अच्छा लगता है और वो लड़का बहुत ही अच्छा है, जेंटलमैन है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तो जेनी बोलता है हाँ ठीक है, कुकी और डॉक्टर भी के बीच में कुछ चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो डॉक्टर भी जो है कुकी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा लव करते हैं।
और डॉक्टर बी की वजह से कुकी इतना बदल गए हैं और उसके अंदर जो चेंज हुआ है वो डॉक्टर बी की वजह से, क्योंकि डॉक्टर बी ने उसका इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि वो उसको समझ में आ गया है कि वो पहले जो कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो नहीं करेंगे ये सब कुछ, क्योंकि वो डॉक्टर बी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो जेहोब बोलते हैं कि ये सब बातें अगर हम लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर शादी कैसे होगा। तुम लोगों ने तो हमें ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं समझा है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मम्मी पापा को मुझे ये सब कुछ के बारे में जानना चाहिए? हम लोगों से छुपा के क्या कैसे शादी होगा उन दोनों का? तो हमें भी पता चलना चाहिए ना कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम दोनों सब जानते हो, डॉक्टर बी के साथ क्या है वो भी जानते हो, लेकिन मुझे नहीं पता है, मम्मी पापा को नहीं पता है। ये सब क्यों किया है तुम लोगों ने? तो कुकी जो है अपने कमरे में था, क्योंकि वो भी घर में आ चुका था। डॉक्टर भी ने उसे घर पे पहुंचा के वो हॉस्पिटल चले गए थे। तो जेह बोलता है कुकी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है, मैंने सुना है उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है और उसकी पढ़ाई में सब कुछ में ध्यान दोबारा से अच्छा होने लग गया है। पहले वो बहुत ही बेख्याली से रहने लग गए थे, उसको कुछ चीज़ों में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी जान लेने की कोशिश करता था हमेशा यूनो की जाने के बाद। लेकिन अब जो है कुकी बहुत बदल गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुकी इतना बदल गए हैं। और डॉक्टर बी भी बहुत अच्छा है। तो मैं मम्मी पापा से इन दोनों के बारे में बात करने से पहले कुकी से बात करना चाहता हूँ कि वो क्या चाहता है। क्या डॉक्टर बी के साथ वो अपनी लाइफ पूरी लाइफ रहना चाहते हैं साथ में दोनों? अगर ऐसा है तो इन दोनों के बारे में मैं अपनी मम्मी पापा से बात करूँगा। तुम क्या बोलते हो? मुझे कुकी से पहले बात नहीं करना चाहिए? उसे नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है, शादी करने के बारे में क्या सोच रहे हैं वो? तो जेनी बोलता है उससे सब कुछ पूछोगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता। तो जेनी को जेहोब उसके सर पे एक टॉर्च करके बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी दिमाग जो है इतनी सी है। तो तुम जो है अपने कामों में ख्याल ध्यान दो, ठीक है? तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने भाई से बात कर लूँगा, वो क्या चाहता है या उसके मन में क्या है, वो शादी करना चाहते हैं आप या फिर क्या सोच रहे हैं वो? तो क्या कुकी अपने घर पे आ गए हैं? तो अब मैं उसके कमरे में जाके देखती हूँ, ठीक है? तो जेनी बोलता है वो आ चुके हैं घर पे, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है, तुम चाहो तो उससे जाके बात कर सकते हो। तो जेहो बोलता है ठीक है, वो जाता हूँ उससे बात करने के लिए, तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं बाद में तुमसे आके बात करती हूँ। तो कुकी के कमरे में जाता है और कुकी जो है अपने बेड पे सोया हुआ था और अपने ईयर में ब्लूटूथ लगा के म्यूज़िक सुन रहा था। तो जेहोब डोर पे नॉक करता है तो कुकी को सुनाई नहीं देता है। तो जेहोब कमरे के अंदर एंटर करते हैं और कुकी के सर पे हाथ रख के बोलता है मेरे लिटिल ब्रदर कैसे हो तुम? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो कुकी तुरंत अपनी ईयर से ब्लूटूथ निकालता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? क्या आप ठीक हो? तो आप थोड़ा सा चिंतित लग रहे हो, क्या आप कुछ बोलना चाहते हो मुझसे? तो जेहो बोलता है हाँ मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या तुम डॉक्टर भी को जानते हो अच्छी तरह से? तो कुकी जो है थोड़ा सा शाई फील करते हैं और शॉक हो जाते हैं कि अचानक ये बात क्यों पूछा ब्रदर ने मुझे, कि मैं डॉक्टर भी को अच्छी तरह से जानता हूँ कि नहीं। आखिर वो जानना क्या चाहते हैं? तो थोड़ा सा वो हिचकिचा के बोलता है कि हाँ मैं वो फिर बोलता है शर्मा मत, तुम मुझे खुल के बोल सकते हो, क्या बात है? क्या तुम डॉक्टर भी को पसंद करते हो और डॉक्टर भी तुम्हें पसंद करते हैं क्या? तो कुकी शाय फील करके अपना हेड इधर उधर करके बोलता है कि हाँ या ब्रदर। वो फिर बोलता है क्या हुआ? जे कुकी का शाय देख के समझ जाता है कि वो डॉक्टर भी को पसंद करते हैं। फिर कुकी को बोलता है अगर तुम मुझे क्लियरली नहीं बताओगे
कि डॉक्टर भैया तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, तो हमें समझ में कैसे आएगा। अगर तुम खुल के बोलोगे तभी हमें समझ में आएगा और मैं मम्मी पापा से बात कर पाऊँगा तुम दोनों की शादी के लिए। तो क्या तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो? क्या तुम दोनों फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हो साथ में? तो कुछ ऐसा है तो तुम बोल सकते हो, तो मैं मम्मी पापा से तुम दोनों के बारे में बात करूँगा। तो कुकी शाय फील करके अपनी सर हिला के बोलते हैं कि हाँ, मैं डॉक्टर भी को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं बहुत जल्द। तो बोलते हैं बहुत जल्द शादी करना चाहते हो? अगर हम लोगों को नहीं बताओगे तुम दोनों के बारे में, हम लोगों को पता नहीं चलेगा तो शादी कैसे होगा? क्या तुम दोनों ऐसे ही शादी करना चाहते हो हम लोगों को बिना बता के? तो कुकी बोलता है नहीं ब्रदर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी में आप लोग नहीं होंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर भी मुझे शादी करना चाहते हैं बहुत जल्द, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आपको तो सब कुछ पता है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था कि मैं उनको लेकर सब कुछ क्लियर हूँ कि नहीं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मुझे डॉक्टर बी से शादी करना है और उनके साथ ही रहना है, क्योंकि डॉक्टर बी के अलावा मुझे अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता है। और मुझे जो लगता था कि मैं इन्हों से प्यार करती हूँ, इन्हों के अलावा नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, डॉक्टर बी मेरे लिए सब कुछ है और मैं डॉक्टर बी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं पाता हूँ। मुझे डॉक्टर बी के साथ ही रहना है ब्रदर, कैसे भी करके हो आप मम्मी पापा को बोल देना और उन लोगों को मना लेना, ठीक है? तो जेहोब बोलता है अब मैंने तुमसे आकर बात किया है तो तुम मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो, वरना तो तुम मुझे बताता भी नहीं। कैसे भाई हो तुम मेरे? मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम मुझसे हर बात शेयर करो। तुम तो मुझसे पहले सारी बात शेयर करते थे, लेकिन आप तुम मुझसे बात शेयर नहीं करते हो, अपने मन में ही रखते हो। ऐसा अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी भाई, अपनी दोस्त, मेरे यार, मैं सब कुछ समझती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम जानते हो ना, तुम मेरे बच्चे जैसा हो। तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई, लेकिन तुम मेरे बच्चे जैसा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बच्चे जैसा तुम्हें पाला है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पता है ना तुम्हें? तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे बारे में सोचते ही नहीं। तुम अगर मुझे ये बात पहले बोल देते तो मैं मम्मी पापा से आप तक बात भी कर चुका होता, लेकिन तुमने तो मुझसे बोला भी नहीं। तो कुकी बोलता है सॉरी ब्रदर, मैं आगे से ख्याल रखूँगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ बातें कैसे सब लोगों के साथ शेयर करूँगा, सब लोग किस तरह से इस बातों को लेंगे, क्योंकि अभी अभी तो यूनो के मैं भूल भी नहीं पाया था और मैं इतना कुछ कर दिया है गलती, और अब जाके रियलाइज़ हुआ है कि मैं डॉक्टर बी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा शॉक में था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे ये बात आप लोगों से बोल देना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है हम दोनों को साथ में होते हुए। फिर जीहो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही तुमसे बात मजाक कर रहा था, तुम टेंशन मत लो, मैं मम्मी पापा से बात करूँगा, ठीक है? तो जेहोप उसको बोलता है ठीक है, तुम रेस्ट करो। तो कुकी जो है जेहोप के बाहर जाने से बाद डॉक्टर बी को कॉल करता है और डॉक्टर बी बोलता है क्या हुआ महिला, क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे? तो कुकी डॉक्टर बी से बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना, और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके बात करूँ। तो डॉक्टर बी बोलता है कुछ और भी बात है? क्या बात है मुझे बोलो, तुम्हारी बात सुन के लग रहा है कि तुम आज बहुत खुश हो, क्या सच में? महिला, तुम मुझसे बोल सकते हो। तो क्योंकि मुस्कुराता है और बोलता है हाँ, ब्रदर कुछ देर पहले मेरे कमरे में आए थे और मुझसे बात करके गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। तो मैंने बोल दिया है सब कुछ ब्रदर को, तो ब्रदर बहुत खुश है और ब्रदर को भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। तो ब्रदर हमारी शादी के बारे में मम्मी पापा से बात करने वाला है। तो बोलता है ठीक है, तो बहुत ही खुश की बात है, तुम तो बहुत ही डर रहे थे, लेकिन देखो सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारे मम्मी पापा भी मान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा और मेरे पापा जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन दोनों को रिश्तेदारी में बदलने में कितनी वक्त लग गया बोलो, वो दोनों तो बहुत ही खुश हो जाएगा।
तुम इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। फिर कुकी बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मम्मी पापा पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगे। कुछ नहीं होगा माय लव, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। तो कुकी बोलता है मुस्कुरा के, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हम दोनों बहुत जल्द एक साथ होने वाला है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों साथ में हो जाएंगे शादी करने के बाद। तो डॉक्टर भी कुकी को बोलता है, शादी के बाद तुम कहाँ रहने वाले हो, हमारे घर पे या तुम्हारे घर पे? तो कुकी बोलता है, क्यों, हम साथ में रहेंगे। तो बोलता है, तो फिर क्या तुम हमारे घर पे रहने के लिए आ जाओगे या फिर मैं तुम्हारे घर पे रहने के लिए आऊँगा, बोलो। तो कुकी बोलता है, मैं क्यों आऊँगा, तुम आओगे हमारे घर पे रहने के लिए। तो डॉक्टर भी बोलता है, क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी मम्मी की क्या होगी हालत, तुमने सोचा है? मेरी मम्मी तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। तुम्हारी मम्मी के पास तो जीहो ब्रदर है, जेनी है, तो उनके पास तो लोग हैं ना, लेकिन मेरी मम्मी तो यहाँ पे बहुत ही अकेला हो जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहने वाले हो, ठीक है। क्योंकि बोलता है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो डॉक्टर भी बोलता है, ठीक है, कभी हमारे घर पे रह जाएंगे तो कभी तुम्हारे घर पे। फिर बोलता है, ऐसा क्यों? फिर बोलता है, तो तुम मेरे घर पे हमेशा रहने के लिए आ जाओगे? बोलता है, नहीं। तो डॉक्टर भी बोलता है, तो क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारे घर पे रह जाऊँ हमेशा के लिए? ऐसा तो करना पड़ेगा ना, कि कुछ दिन तुम्हारे घर पे कुछ दिन हमारे घर पे, या फिर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में कहीं और पे भी रह सकते हैं। फिर बोलता है, कहाँ? तो डॉक्टर भी बोलता है, मैं तो तुम्हारे साथ इतने देर तक मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हारे और मेरे लिए एक घर खरीदा है, हम दोनों वो बंगले में रहने वाले हैं, ठीक है। वो सिर्फ हम दोनों का है, पता है तुम उस बंगलों का नाम क्या है? तो कुकी बोलता है, क्या है? बोलता है, तेकुक, तेकुक फॉर एवर। तो कुकी बोलता है, क्या बोल रहे हो, सच में तुमने हमारे लिए घर खरीदा है? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए एक घर नहीं खरीद सकता है क्या? मैंने तो हम दोनों के लिए एक घर खरीद भी लिया है, मैं तो तुम्हें बहुत सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन तुम अब इतनी ज़िद कर रहे हो कि कहाँ पे रहने वाले हैं हम दोनों, और इतनी टेंशन ले रहे हो कि मुझे बोलना पड़ा है तुम्हें। मैं तो तुम्हें बाद में बोलना चाहता था, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ा। माय डियर लव, तुम चाहो तो उस घर पे जाके देख सकते हो वो कैसा है, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर कोई बात नहीं, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी घर खरीद लेंगे तुम्हारे लिए। फिर बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ में उस घर पे रहेंगे जो तुमने हम दोनों के लिए ख़रीदा है। बोलता है, हाँ मैंने तो जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए वो घर खरीदा है, हम दोनों के लिए, हम दोनों साथ में वहाँ पे रहने वाले हैं। उस घर का नाम है तेकुक फॉरएवर, और वहाँ पे हम हमेशा के लिए वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये घर बहुत ही पास है, हम चाहे तो तुम्हारे घर पे भी आ सकते हैं, हमारे घर पे भी जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्योंकि बहुत खुश हो जाता है, और डॉक्टर भी बोलता है, मुझे आप काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही काम आ गया है और डैड भी मुझे कॉल कर रहा है, तो मैं रखती हूँ, तुमसे बाद में आके मिलती हूँ, ठीक है। फिर बोलता है, तुम घर कब आने वाले हो? तो डॉक्टर भी बोलता है, माय डियर लव, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम टेंशन मत लो, और बाकी बातें हम घर में आके करेंगे, ठीक है। फिर कुकी बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से आ जाना। फिर डॉक्टर भी बोलता है, शायद मैं आज तुम्हारे कमरे में नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे कमरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि डैड कभी भी मेरे कमरे में आके नॉक कर सकता है। तो तुम एक काम करना, तुम मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है। फिर बोलता है, अगर तुम्हारे डैड आ जाएंगे तब मैं क्या करूँगा? तो फिर कोई बात नहीं, तुम कहीं चुप जाना, लेकिन मेरे कमरे में आज मुझे रहना पड़ेगा। तो क्योंकि बोलता है, ठीक है। तो रात हो जाते हैं और रात का टाइम है, और डॉक्टर भी जो है ऑफिस अपने क्लिनिक से वापस आते हैं घर पे।
तो आने के बाद अपने कमरे में आते हैं, देखते कि उसकी बेड पे जो है कोई सोया हुआ है। तो उसको लग रहा है कि मेरे आने से पहले ये कौन आ गया है, मेरे कमरे में पहले से सोया हुआ है। अब कुकी आ जाएगा तो वो क्या सोचेगा। तो वो बोलता है मेरे कमरे में तो कोई नहीं होता है। तो जब चादर को हटाता है फेस से तो देखता है कि वो कोई और नहीं, वो तो कुकी है। तो उसकी फोरहेड पे किस करता है, बोलता है माय लव, तुम यहाँ पे हो, मेरे आने से पहले तुम मेरे कमरे में आ गए हो। तो कुकी बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि कब मैं सो जाऊँगा और मुझे अगर मैं नहीं जाग पाया, मुझे नहीं पता चला कि तुम कब कमरे में आए हो, तो मैं कैसे तुम्हारे कमरे में आऊँगा। तो मैं पहले से आ गया ताकि तुम जब कमरे में आओ ताकि तब मुझे तुम देख पाओ, और मैं अगर सो भी गया तो तुम मुझे जगा पाओ। तो डॉक्टर भी बोलता है ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए हो। ये रूम जो है तुम्हारा भी है, तो तुम भी यहाँ पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर भी फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम पे जाते हैं, और फ्रेश होने के बाद जब वापस आते हैं तो उसे टॉवल पहने हुआ था। तो कुकी डॉक्टर भी को देख के बहुत ही शाई फील कर रहा था, बोल रहा था कि तुम ऐसे क्यों आ गए हो। तो डॉक्टर भी बोलता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। फिर बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें इस तरह से मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो और अभी तक खाना भी नहीं खाया, अब फ्रेश होके मेरे सामने ऐसे आ गए हो, अब तो मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। तो डॉक्टर भी बोलता है तो हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा रेडी हूँ, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। तो कुकी जो है डॉक्टर बी के सामने जाता है और डॉक्टर बी को किस करने लगता है। तो कुकी डॉक्टर बी को जब किस करने लगता है तो डॉक्टर बी भी कुकी को बेड पे सुला देते हैं और कुकी के ऊपर आ जाते हैं और उसको किस करने लगता है। और उसके बीच में कुकी बोलता है कि मम्मी पापा मान गए हैं शादी के लिए और वो लोग बहुत खुश है। तो डॉक्टर बी बोलता है क्या सच में, ये कब हुआ। फिर बोलता है हाँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जे होप जो है उसकी मम्मी पापा से बात किया है रात को, तो वो लोग मान गए थे। तो बात सुनने के बाद जेनी जब उसके कमरे में आके बोलता है कि सब लोग मान गए हैं, बहुत खुश है, और डॉक्टर बी की डैड और मॉम से बात करने वाला है। तो कुकी सुनने के बाद बोलता है ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे कहीं पे जाना है। और बिल्कुल से डॉक्टर बी के कमरे में आ गए थे। तो डॉक्टर बी बोलता है माय लव, तुम कितने पागल हो, है ना, इसलिए तुम इतनी जल्दी से आ गए थे। फिर बोलता है हाँ। तो उन दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्वीट मोमेंट होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी और कुकी जो है एक दूसरे की शादी के लिए सोच रहे थे कि, और बोल रहे थे कि वो दोनों साथ में रहने वाले हैं। और डॉक्टर बी ने कुकी के लिए घर ख़रीदा है, उसका नाम है ते कुक फॉरएवर। तो कुकी सुन के बहुत खुश हो चुका था। और यहाँ पे वो दोनों साथ में बहुत ही स्वीट मोमेंट होते हैं उन दोनों के बीच में। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुकी और डॉक्टर भी जो है वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने खो चुके थे कि उन दोनों को तो कुछ होश ही नहीं था। और डॉक्टर भी तो ये भूल ही गए थे कि वो एक डॉक्टर भी है, उनको काम भी करना है। वो तो इस खुशी में मरे जा रहे थे कि आप तो मेरी और कुकी शादी होने वाला है। तो मुझे तो कुछ और नहीं सूझ रहा है, कब कुकी मेरे पास परमानेंटली आ जाएंगे और हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। तो डॉक्टर भी का कॉल आते हैं और उनको रात को ही हॉस्पिटल के लिए निकलने के लिए बोलते हैं उसके डैड, क्योंकि एक इमरजेंसी आ चुका था। और डॉक्टर बी और कुकी इस हालत में थे कि वो क्या बताऊँ। तो उसके डैड की कॉल आने के बाद जब सुनते हैं कि अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो कुकी जो है बहुत सैड हो जाते हैं। तो डॉक्टर बी उसको बोलते हैं कि टटली हाँ करते हुए तुम गुस्सा मत हो, मैं जाती हूँ, ठीक है, और अपना काम ख़त्म करने के बाद बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना माय लव, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ, तुम्हारी और मेरी बीच में कोई नहीं आ सकता है। और एक काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होना चाहते हैं। एक डॉक्टर होने के ये तो डिसएडवांटेज है कि चाहो भी तो भी नहीं इसको
को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में है ये। मैं कैसे किसी को रिस्क में डाल सकता हूँ? तो मुझे जाना पड़ेगा कुकी, तुम समझ सकते हो ना? तो कुकी बोलता है, हाँ माय डियर डॉक्टर लवर, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुम ये टेंशन मत बिल्कुल भी लो कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ और हॉस्पिटल जाना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। तो डॉक्टर भी उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं और उसको टाइटली हग करते हुए बोलते हैं, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। तो कुकी बोलता है, मैं भी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और अभी जो हम दोनों के बीच में हुआ है ना, मैं तो इसके बारे में सोचती आज रात गुजार लूँगा। तुम अपना काम में बहुत ही अच्छी तरह से अपना वर्क करना, ठीक है? और उस पेशेंट का जान बचा लेना। तो डॉक्टर भी बोलता है, ये तो मेरा काम है और मुझे ये करना है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और मुझे आप जाना है, ठीक है? फिर कुकी को बोलता है गुड बाय बोलते हुए डॉक्टर भी चला जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। उसको रात में ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे कुकी और कुकी की मॉम डैड जो है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि अब तो कुकी की शादी करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि कुकी जो डॉक्टर लवर को पसंद कर लिया है। तो उसको तो उसकी डॉक्टर लवर मिल चुका है, तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत कुछ झेला है और अपनी इस छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। उसने बहुत तकलीफ़ें सहा है, अब जाके उसको प्यार मिला है। तो अब देर नहीं करना चाहिए, हम लोगों को उसकी शादी करा देना चाहिए। तो मैं डॉक्टर भी के डैड से बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो कुकी के मॉम बोलता है, तुम जल्दी से बात करना, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बेटे सैड रहे, मैं चाहती हूँ वो दोनों जल्दी से साथ हो जाए। तो डॉक्टर भी के डैड को कॉल करते हैं रात को ही। तो उसके डैड कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग तो हॉस्पिटल में है और इमरजेंसी है, तो उन लोगों को तो आप अपना काम करना पड़ेगा, तो कैसे कॉल उठा सकते हैं, है ना? तो कुकी के डैड बोलते हैं, इतनी रात को कॉल करना ठीक नहीं होगा, शायद वो लोग बिज़ी है, तो अच्छा होगा कि हम लोग सुबह को बात कर लेंगे। और फिर वो लोग सो जाते हैं। और कुकी को यहाँ पर नींद नहीं आ रहा था, वो तो यही सोचे मरा जा रहा था कि डॉक्टर भी उसके साथ अभी इतना स्वीट मोमेंट हो रहा था उन दोनों के बीच में, अभी डॉक्टर भी को जाना पड़ा अचानक से। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि हम दोनों अभी अभी तो अपना खुशी जाहिर कर रहा था और एक दूसरे के साथ उसको बांट रहे थे खुशी को और प्यार में डूबे हुए थे, और अभी अभी इस तरह से किसी को इमरजेंसी आ पड़ा है। जो भी हो उसकी जान बच जाए, यही अच्छा है। उसके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और मेरी डॉक्टर लवर मेरे पास आ जाए। तो कुकी ये बोलते बोलते और सो जाते हैं, उसको नींद आ जाती है, क्योंकि वो तो सोना पसंद करते हैं। लेकिन प्यार में थोड़ा सा नींद कम हो गया है पहले से कुकी का, क्योंकि वो तो पहले बहुत ज़्यादा सोते थे और सुबह को भी नहीं उठते थे, दोपहर बाद जाते थे तो भी 2 बज जाने के बाद भी वो नहीं उठता था। और अब डॉक्टर बी के साथ प्यार में पड़ने के बाद तो क्योंकि ऐसा हो गया है कि उसकी नींद जो है वो उड़ ही चुका है, कभी भी उसको नींद नहीं आता है अच्छी तरह से, और सो भी जाता है तो जल्दी से उठ जाता है, इतनी ज़्यादा नहीं सो पाते हैं वो। तो बहुत कुछ सोचने के बाद कुकी जो है सो चुका थे। तो डॉक्टर भी जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद और ऑपरेशन जो है बहुत सक्सेस होता है और वो पेशेंट जो है बच गया है, उसको रेस्ट करेंगे थोड़ा सा तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर भी वापस घर आते हैं रेस्ट करने के लिए। उसके डैड बोलते हैं, तुम अब घर चले जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आ जाऊँगा, तुम्हारी मॉम को बोल देना, मुझे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो डॉक्टर भी रात को ही घर वापस आ गए थे और अपनी मॉम को बोल गए कि मॉम डैड को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ, डैड बाद में आ जाएंगे। तो डॉक्टर भी के मॉम बोलते हैं, तुम ठीक हो ना, तुम ज़रा रेस्ट कर लो, ठीक है,
और तुम्हारे डैड के बारे में क्या बोलो, तुम्हारे डैड तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, उनके काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, हमेशा ही ऐसा होते हैं, डॉक्टर का काम ही ऐसा है, कभी भी वो फ्री नहीं हो पाते हैं, हमेशा बिज़ी रहते हैं। और तुम भी ऐसे ही बनते जा रहे हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी डॉक्टर बनो, लेकिन तुम तुम्हारे डैड की जैसी ही हो। और अब पता नहीं कब शादी करने वाले हो तुम, कब मुझे खुशी दोगे। मैं अपने घर में तुम्हारे लाइफ पढ़ना चाहती हूँ, तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। क्या तुम शादी करने वाले नहीं हो क्या? तो डॉक्टर भी बोलता है, हाँ मॉम, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर शादी करेंगे। और अभी मुझे कहीं जाना है। फिर बोलते, कहाँ जाना है? मॉम, मुझे वॉशरूम जाना है। और कहाँ जाना है? मैं घर पे हूँ, मुझे रेस्ट करना है। फिर बोलता है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझे कुछ? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? मॉम, कुछ भी नहीं, बाद में बोल दूँगा ना। नहीं, अभी सुनना है मुझे। तो डॉक्टर भी उसकी मॉम की बोलता है कि आप बेड पे बैठ जाओ। तो उसको बेड पे बैठा देते हैं और डॉक्टर भी उसकी मॉम के पैरों पे अपनी सर रखते हुए बोलता है, मॉम, मैं और कुकी हम दोनों शादी करने वाले हैं। और कुकी ने अपनी मॉम डैड को बोल दिया है हमारे बारे में, और सब लोग राज़ी हैं। तो क्या आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं कुकी से शादी करूँ तो डॉक्टर भी के मॉम बहुत खुश हो जाता है। बोलता है, वो लड़का तो बहुत ही प्यारा है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से साथ हो जाओ। और मुझे तो पहले से ही पता था कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे पहले से पता है। लेकिन तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? फिर बोलते हैं, मॉम, ये तो आप लोग तय करोगे ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो आपको बोल दिया है, आप ये सब कुछ आपको करना है। मैं थोड़ी अपनी शादी के लिए सब कुछ तैयार करने वाली हूँ। क्या मेरी शादी की ढोल मैं ही पिटाऊँ? आप लोग कुछ नहीं करने वाले हो, आप लोग को करना है जो कुछ भी करना है। मैंने तो बोलते हैं अब मुझे जाना है मॉम। तो बोलता है, इतना शाय क्यों हो रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी और कुकी के लिए। वो लड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लड़का है वो, मेरे बेटे जैसा है। मुझे तो 2 बेटे मिल गए हैं, मुझे बेटे बहुत पसंद है। और तुम दोनों तो हो ही ऐसे इतना प्यारा बेटा, मेरा सोना बेटा है तुम दोनों। तो डॉक्टर भी के मॉम की बात सुन के बोलता है कि मॉम, आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होती है, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? कहाँ जाने वाले हो आप तुम? कमरे में ही तो जाओगे, थोड़ा सा बात कर लोगे अपनी माँ से तो क्या हो जाएगा? मॉम, सुबह को बात कर लेंगे ना। ठीक है, जाओ अपने कमरे में। और जल्दी से डॉक्टर भी अपने कमरे में जाते हैं और कुकी के पास जाने लगता है। और डॉक्टर भी के मॉम जो है दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो डॉक्टर भी बोलते, क्या हुआ मॉम? फिर बोलता है, कुछ नहीं, तुम अपने फ़ोन बाहर भूल गए थे तो मैं उसे देने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है, अब जाके सो जाओ, मुझे भी सोना है। अब सुबह को ये हम लोग मिलेंगे, ठीक है? फिर बोलता है, हाँ ठीक है। तो दरवाज़ा नॉक करते हुए कुकी के कमरे में जाते हैं और कुकी के साथ जाके उसको हक करते हुए सो जाते हैं। और कुकी जो है वो जाग जाते हैं। बोलते हैं, तुम आ गए हो माय डॉक्टर लवर? तो डॉक्टर भी बोलता है, हाँ माय लव, मैं कैसे रह सकता हूँ तुमसे दूर? अभी तो मुझे तुमसे और भी प्यार करना है, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्या बोलूँ तुम्हें। जब से तुमने बोला है कि हम दोनों की शादी होने वाला है, तुम्हारी मॉम डैड मान गए हैं हमारे लिए, तो मुझे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कब होंगे हमारी शादी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी शादी कर ले हम दोनों। तो कुकी उसका हक करते हुए उसके ऊपर आके बोलते हैं, हाँ कर लेंगे ना, मुझे भी बहुत खुशी है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं। इस तरह चुप के नहीं मिलना पड़ेगा हम लोगों को। तो डॉक्टर भी बोलता है, हाँ वो तो सही है, अब हम दोनों साथ रहने वाले हैं। और तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम पढ़ाई ख़त्म करने के बाद क्या बनने वाले हो? तुमने कुछ सोचा है क्या?
कुकी बोलता है, हाँ मैं पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अब लग रहा है मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। मुझे तो पहले लग रहा था कि मैं पढ़ाई करने के बाद सिर्फ पढ़ाई करूँगा और इसके बाद कोई अच्छा सा बिजनेसमैन बन जाऊँगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी डॉक्टर होना चाहिए। तो डॉक्टर भी उसको पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें अचानक ये क्यों लगने लगा है कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए? क्या तुम मेरे लिए बनना चाहते हो डॉक्टर? कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं डॉक्टर वहाँ पे हूँ और तुम जॉब करोगे या फिर अपने बिजनेस में बिजी रहोगे, तो मैं यहाँ पे पेशेंट बन के मेरे मुझसे लड़कियाँ मिलने आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं? तो कुकी बोलता है, हाँ ऐसा भी है, लेकिन दूसरा बात भी ये है कि मैं चाहती हूँ मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, ताकि हम दोनों साथ में काम कर सकें और कोई पेशेंट बन के तुमसे आके ना मिल पाए, क्योंकि वो लड़कियां जो है बहुत ही गंदे हैं। उन लोगों की कुछ नहीं होता है, वो लोग पेशेंट बन के तुमसे मिलने के लिए आ जाता है। मुझे वो बहुत बुरा लगता है, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? मुझे तो बहुत ही जेलस होता है, लेकिन क्या करे, ये लड़कियां बहुत ही पागल है तुम्हारे पीछे। फिर डॉक्टर भी बोलता है, तुम्हारे लिए भी तो लड़कियां बहुत पागल है, तो तुम इतनी जेलस मत हो माय डार्लिंग। तुम्हारे लिए भी बहुत लड़कियां पागल हैं, लेकिन क्या होते हैं पागल होने से? तुम मेरे लिए पागल हो, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, यही काफ़ी है हम दोनों के लिए। किसी और से हमें क्या लेना देना है ना? तो कुकी बोलता है, बिल्कुल, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, ताकि हम दोनों साथ में वर्क कर सके और जब हम घर वापस आए दोनों साथ में वापस आए, और जब हम दोनों टायर्ड रहे तो एक दूसरे के बाहों में जब सो जाए तो सारी थकान जो है वो ख़त्म हो जाए। और डॉक्टर भी बोलता है, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में डॉक्टर बन के काम करेंगे तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं, साथ में घर वापस आ सकते हैं और हम लोगों को अलग नहीं रहना पड़ेगा, हम दोनों हमेशा के लिए साथ में रह सकते हैं। फिर कुकी बोलता है, हाँ इसलिए तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर भी उसकी फोरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, माय लव, लेकिन तुम्हें इसलिए डॉक्टर नहीं बनना चाहिए क्योंकि डॉक्टर इतना हल्के में मत लो तुम कि मैं डॉक्टर तुम्हारे साथ रहने के लिए बनना चाहती हूँ, ये ठीक नहीं है। हाँ तुम्हारी बातों से मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन पेशेंट की ख्याल भी रखना चाहिए, पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम सोचते हो कि मैं लोगों की भला करना चाहती हूँ, उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, पेशेंट को ठीक करना चाहती हूँ और इंसानों को पास हमेशा रहना चाहते हो उन लोगों की इलाज करने के लिए, तो ही डॉक्टर बनना। सिर्फ मेरे लिए मत बनो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है लोगों का ज़िंदगी बचाना, और वहाँ पे जाके हम लोग पेशेंट को देखने वाले हैं, ना कि एक दूसरे को। हाँ ये ठीक है कि हम दोनों जब साथ में रहेंगे तो ये तसल्ली रहेगी कि हम दोनों साथ में हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए सिर्फ पेशेंट के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, मेरे लिए नहीं। तो क्योंकि थोड़ा सा नाराज़ होकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा हूँ? मैं इंसान की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे लोगों की चिंता है, मुझे इंसान की परवाह है, उन लोगों की ज़िंदगी की परवाह है। मैं चाहती हूँ लोगों की जान बचाना और तुम्हारे साथ भी रहना चाहती हूँ। हाँ इसमें मेरा थोड़ा सा स्वार्थ है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये तो कोई गलत बात नहीं है ना? तो डॉक्टर भी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ बाबा ठीक है, तुम तो नाराज़ हो गए, बुरा मत मानो, लेकिन मैं उस तरह से नहीं बोलना चाहता था। मैं तुमसे यही बोलूँगा कि तुम अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर बनो, ना कि सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। अगर तुम्हें खुशी होता है, अगर तुम दिल से खुश हो के डॉक्टर बनना चाहते हो कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना है, तभी तुम डॉक्टर बनना, ठीक है? वरना तुम कुछ और भी बन सकते हो। मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें टाइम देने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो क्योंकि बोलता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो। मैंने कब कहा है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है? लेकिन तुम इस तरह से बोल रहे हो कि
तुम्हारी बात सुन के लग रहा है कि तुम चाहते हो मैं कुछ और बनूँ और मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ, क्योंकि मैं जब डॉक्टर बन जाऊँगा तो हम दोनों साथ रहने वाले हैं हमेशा के लिए। सुबह से रात तक हम दोनों साथ ही रहेंगे। फिर डॉक्टर भी उसकी बाहों में जाते हैं और उसकी बॉडी पे किस करते हुए बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी इनोसेंट हो और तुम कितनी प्योरनेस से बोल रहे हो कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें लोगों की भी परवाह है, मुझे पता है और ये मैं जानती हूँ, ठीक है। तो तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है, तुम डॉक्टर बनना। और तुम्हें क्या लगता है, क्या डॉक्टर बनना इतना भी आसान है कि हमेशा हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे? किसी को कहीं पे किसी पेशेंट को देखना है तो किसी को कहीं और केबिन पे जाके पेशेंट को देखना पड़ता है। एक हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी लोग मिल नहीं पाता है। मैं और मेरे डैड एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन मेरे डैड से मुझे बात करने की उतनी मौका नहीं मिलता है। कभी कभी मिल पाते हैं हम दोनों, जब हम दोनों की सर्जरी एक साथ में करना होते हैं या फिर कोई मीटिंग होता है। तो ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है, वहाँ पे लोग जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन हाँ ठीक है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक और गॉड मिल जाएगा लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि किसी ने बोला है कि अगर ऊपर कोई है उसके बाद अगर कोई है तो वो डॉक्टर है, कि उनके बचाने के बाद अगर कोई बचा सकते हैं तो डॉक्टर है। अगर डॉक्टर चाहे तो एक पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकते हैं, अगर वो अच्छी तरह से उसकी ऑपरेशन करे, सर्जरी करे या कुछ भी, उसके अच्छे से ख्याल रखे। और अगर लापरवाही कर लेना तो एक इंसान की जान भी जा सकता है। तो उसके हाथों पे बहुत कुछ होता है, लोगों की ज़िंदगी भी जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है काम करने वक्त। तो कुकी बोलता है, हाँ मेरा गलती हो गया है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मैं तो बहुत ही बोरिंग फील कर रहा। फिर बोलता है डॉक्टर भी, तुम तो बिल्कुल मेरे मॉम जैसे बात कर रहे हो। अभी मेरी मॉम से बात हुई है कि मॉम ने बोला है कि डैड के लिए बहुत परेशान है कि डॉक्टर होने के बावजूद वो मॉम को नहीं टाइम दे पाता है क्योंकि बहुत बिजी रहता है, और मैं भी अपने डैड जैसे बनते जा रही हूँ। अब जब उनको पता चलेगा कि उनकी दूसरा बेटा भी वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो भी हमारे साथ इस तरह बिज़ी रहने वाला है, तो मॉम की तो वाट लग जाएगा। वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा कि हम तीनों ही डॉक्टर बन चुके हैं। तो कुकी बोलता है, मॉम क्या चाहते हैं? मॉम नहीं चाहता है कि डॉक्टर बनो तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो। फिर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो चाहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मॉम घर पे बिल्कुल अकेला रहते हैं और उनको बहुत बोरिंग फील होता है और हम लोग उनको टाइम नहीं दे पाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। और डैड भी घर पे ज़्यादा आते हैं तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए आते हैं, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में बहुत काम करना होता है और बहुत देशों में जाना पड़ता है, तो मॉम के ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मॉम थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और कुछ नहीं। वरना डॉक्टर बनने में किसको नाराज़गी हो सकता है ना। डॉक्टर बनना तो बहुत ही अच्छी बात है और तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए माय लव। तो क्योंकि डॉक्टर बी की फोरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, माय डॉक्टर लवर, मैं तो डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगा तुम्हें और बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनूंगा मैं, देखना। और सुबह होते हैं, वो दोनों सोया होते हैं, वो दोनों के बीच में बहुत कुछ होते हैं रात को, वो तो आपको लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में है और कुछ नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये दोनों तो सोए हुए हैं और सुबह होते हैं तो डॉक्टर बी के डैड घर पे आए थे रात को ही। तो सुबह होने के बाद उसकी फ़ोन चेक करते हुए देखते हैं कि कुकी के डैड ने कॉल किया था। तो बोलते हैं, मेरी इतनी अच्छी दोस्त ने मुझे कॉल किया था और मैंने उसका कॉल अटेंड भी नहीं कर पाया था, तो वो नाराज़ तो नहीं होंगे मुझसे। तो डॉक्टर बी के डैड जो है कुकी के डैड को कॉल करते हैं और कुकी के डैड कॉल रिसीव करता है और उसके बाद बोलते हैं, कैसे हो मेरे दोस्त, क्या तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? कुकी के डैड बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं,
मैं जानती हूँ तुम डॉक्टर हो और तुम बहुत बिज़ी रहते हो, तुम्हारे बारे में बोलो कैसे हो तुम। तुम बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलो कैसा चल रहा है दिन, कुछ बात करना चाहते थे तुम मुझसे। तो कुकी के डैड बोलते हैं हाँ। तो डॉक्टर वी के डैड बोलते तो फिर देर किस बात की, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम। तो कुकी के डैड बोलते हैं मैं डॉक्टर वी के शादी के बारे में बोलना चाहती हूँ तुमसे, मेरे कुकी के साथ। तो डॉक्टर वी के डैड तो बहुत खुश हो जाता है कि हम दोनों रिश्ते में बदलने वाले हैं और मेरे बेटे और उसकी बेटी की शादी होने वाला है। तो डॉक्टर वी के डैड तो बहुत खुश हो चुके थे कि कुकी और डॉक्टर वी की शादी होने वाला है। तो वो तुरंत मान जाते हैं और बोलते हैं कि कब देने वाले हो उन दोनों का शादी, बोलो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। कुकी के डैड बोलते हैं ये सब बातें हम दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। तुम मेरे घर पे आने वाले हो या फिर मैं तुम्हारे घर पे आने आऊँगा। तो गाइस यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।